नमस्ते आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार हमारी एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, जो कि इस बार 26 नवंबर 2024 को आ रही है। और इसका जो पारण है वो हमें अगले दिन यानी 27 तारीख को करना है। वैसे तो ये एकादशी एक दिन पहले 25 तारीख को शुरू हो रही है, लेकिन 26 को उदया तिथि होने की वजह से 26 को ही इसे मनाया जाएगा। तो इसकी जो कथा है वो शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण में संवाद हो रहा था। तो युधिष्ठिर बोलने लगे भगवान कृष्ण से कि सहस्त्र यज्ञ करने के बराबर एक ऐसा व्रत है, क्या कोई ऐसा व्रत हो सकता है कि जो सहस्त्र यज्ञ करे और एक दिन का व्रत वो दोनों बराबर हो? तो श्री कृष्ण बोलने लगे कि हाँ, ऐसा एक व्रत है और वो उसको हम एकादशी के नाम से जानते हैं। वो एक दिन का व्रत और सहस्त्र यज्ञ बराबर है अगर हमने उसको अच्छे से दिल से किया है, पूरी विधि विधान के साथ किया है, तो वो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो ये जो इस बार जो एकादशी आ रही है उत्पन्ना एकादशी, तो आपको इसके नाम से भी समझ में आ रहा है। उत्पन्न होना मतलब किसी चीज का शुरुआत होना, उत्पन्न होना, उसका पैदा होना है, ऐसा एकदम कह सकते हैं। तो बताते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है। एक दैत्य हुआ करता था मूर नाम का। उसने सारे जो देवतागण थे, जिसमें कि इंद्र को भी और उसने सबको हराकर अपने अधीन कर लिया था। तो सब इतने परेशान हो गए कि भाई कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, ये तो रोज कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो देवतागण सारे मिलकर, और उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उनकी अध्यक्षता स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। सब शिव जी के पास गए और कहने लगे कि हे भगवान, हमको जो ये दैत्य मूर है इससे बचाइए। इसके जो पिता थे वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन थे वो भी दैत्य ही। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं सारे देवताओं को खत्म कर दूंगा। तो उनकी जो ये बात है वो पूरा कर रहा है उनका पुत्र दैत्य मूर। और वो बहुत ही क्रूर दैत्य है, और वो किसी तरह से हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, ना समझ रहा है। तो अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमें बचाइए। तो शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु के पास है। आप सब लोग वहां जाइए, उनसे मदद मांगिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। तो सब देवता परेशान तो नहीं, सब लोग उनके पास गए, इंद्र भी गए, सब लोग उनके आगे बोलने लगे कि, और वो क्षीर सागर में आपको पता ही है श्री हरि विष्णु रहते हैं। तो वहां पर सब लोग गए, उन्होंने सबने प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे जो दैत्य मूर है वो उनको बहुत परेशान कर रहा है, वो चंद्रावती नगर में वो रहता है। तो श्री हरि विष्णु बहुत क्रोधित हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कोई इतना परेशान कर सकता है देवताओं को। तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि चलो सब उसके नगर की ओर सब आक्रमण कर दो और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो श्री हरि विष्णु स्वयं सब देवताओं के साथ उन्होंने आक्रमण किस पे किया? दैत्य मूर की पूरी नगरी पे। अब उन्होंने आक्रमण किया, वहां पर दैत्य की और भगवान की आपस में लड़ाई चली, और वो 1000 साल तक चली। और उस बीच तो श्री हरि विष्णु तो लीलाधर भी हैं, तो उन्होंने एक लीला रची। वो उस युद्ध के वहां से अचानक गायब हो गए, और गायब होकर एक गुफा में, हेमावती नाम की गुफा में वहां सो गए। कह सकते हो कि थकान भी हो सकती है, तो वो वहां सो गए। तो ऐसे कुछ समय बीतने के बाद जो दैत्य मूर को जब पता चला कि ऐसे श्री हरि विष्णु किसी गुफा में आराम कर रहे हैं, तो उसको लगा कि अब ये सही समय है श्री हरि विष्णु का वध करने का। उसने कहा मैं इनका ही वध कर दूंगा, तो देवता तो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। और वो ढूंढते ढूंढते उस गुफा में पहुंचा, और उसके पहुंचने से पहले जो श्री हरि विष्णु सो रहे थे, उनके अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली, और दिव्य ज्योति क्या बन गई? एक बहुत ही सुंदर कन्या,
जिसके पास पूरे अस्त्र शस्त्र से वो पूरी भरी हुई थी। तो और उसके वो बहुत ही फुर्तीली, बहुत ही उसके अंदर एक चमक, एक कांति, उसके चारों तरफ कांति में वातावरण था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जैसे युद्ध के लिए तैयार होता, इस तरह की वो देवी थी। और जब उस देवी ने देखा कि भगवान तो सो रहे हैं और दैत्य मूर उनको मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उससे लड़ने लगी और उन्होंने उसका वध कर दिया। एक भी वार उसने खाली नहीं जाने दिया और दैत्य मूर का गर्दन उसकी काट दी और वो मर गया। तो उसके बाद श्री हरि विष्णु की जब नींद खुली तो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सी कन्या खड़ी हुई है और वहां पर कोई मरा हुआ है जिसकी गर्दन कटी हुई है, वो पड़ा हुआ है। तो उससे पूछते हैं, हे देवी तुम कौन हो और ये कौन है जिसका तुमने वध कर दिया है या किसी और ने मारा है? तो वो उनको बताती है, वो उनको प्रणाम करती है, कहती है कि मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई एक कन्या हूँ और ये जो मरा पड़ा है, जिसकी गर्दन कटी हुई है, ये कोई राक्षस है और वो आपको सोता हुआ देख के आपको मारना चाहता था, उसका मैंने वध कर दिया। तो ये सुनकर श्री हरि विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि मांगो जो तुम मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी इस काम से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो बोलती है, देखो मैं ऐसा कुछ खास नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आज के दिन में उत्पन्न हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस नाम से जाना जाए और अगर कोई इसका व्रत उपवास करता है इस दिन, तो उसको अगर शाम तक वो निराहार निर्जल रहकर और शाम को भोजन ग्रहण करता है या संपूर्ण उपवास करता है, तो उसको उसके पापों से मुक्ति मिले और उसको अंत में वैकुंठ लोक जाने को मिले। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे जो कृष्ण पक्ष में पैदा हुई हो उसके 11वें दिन, यानी तुम बनी उत्पन्ना एकादशी। ऐसे ही कहानी बनी, वो उत्पन्ना एकादशी वहां से शुरू हुई और आज के दिन उत्पन्ना जो 26 तारीख को जो उत्पन्ना एकादशी वाले दिन, जो एकादशी का व्रत पूरे साल हर महीने में 2 एकादशी आती है, जो व्यक्ति इसको शुरू करना चाहता है कि किस दिन से वो एकादशी के व्रत शुरू करे, तो यही वो सही एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऐसा श्री हरि विष्णु ने उस देवी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद से सब लोग इस एकादशी का उपवास करने लगे। और हमने सबने एक चीज और करनी है, हमने या तो उपवास करना है, अगर उपवास हम नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो हमने चावल का सेवन नहीं करना है और दान करना है। किसको करना है? सही पात्र को। और पूरा दिन हम किसका ध्यान करेंगे? श्री हरि विष्णु का। और आप सब क्या करेंगे? आप सब भी तो कोई काम करेंगे। जो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में सबने क्या लिखना है? जय श्री हरि विष्णु, राम राम, राधे राधे जरूर लिखना है। और आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि विष्णु।